नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महागौरी माँ अष्टमी की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आप सब पर अपनी कृपा करे, स्वास्थ्य और सुख बरसे। तो आज हमारे मैथिली ज्योतिष में दशम से 12वें भाव की हम चर्चा करेंगे। और साथ में आज मैं आपको 2014 के प्रतिपदा की कुंडली से शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास योजनाएं तब घोषित हुई और जन धन योजना का भी जब क्रियान्वयन हुआ, तो हम 2014 चैत्र प्रतिपदा कुंडली से इसे कैसे देखेंगे, इसे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले दशम भाव सत्ताधारी शासक जो भी हो उसके लिए ये भाव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो भी सत्ता में आएगा शासक चेंज होता रहेगा, लेकिन ये भाव शासक का भाव है। जो भी प्रधानमंत्री होगा और जो संसद के सदस्य होंगे उन सबको हम दशम भाव से देखेंगे। सभी राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज तत्व के लोग, संसद, जितने भी राजनीतिज्ञ उच्च पदासीन व्यक्ति हैं उन्हें हम दशम भाव से देखेंगे, क्योंकि यह भाव कर्म का भाव है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हम इससे कर्म देखते हैं। तो देश के लिए व्यापार, व्यापारिक नीतियां, राजसिक कार्य, विदेशी व्यापार नीतियां, आयात निर्यात, कानूनी व्यवस्था, वस्तुओं का मूल्यांकन, राष्ट्रीय लक्ष्य और लाभ के कार्य जो यहाँ सभी संसद सदस्यों में आवंटित किए जाते हैं, आवंटित होते हैं। यानी कर्म विशेष के लिए जो भी कार्य जिस भी सत्तासीन व्यक्ति को दिया जाता है, उन सब कार्यों का लेखा जोखा हम दशम भाव से देखेंगे। हमारे लाभ हानि के लिए किए जाने वाले व्यापारिक और व्यवसायिक कार्य और देश की जनता के लिए भी उपलब्ध कराए जाने वाले कर्म, उनसे प्राप्त आय, टैक्स वसूली, उनके लिए लगाया गया कर हम दशम भाव से देखेंगे। दशम भाव में बृहस्पति का गोचर, शुभ गोचर और शनि का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना डबल गोचर जब जहां लगता है तो शनि तो पराजय दिखाता है और बृहस्पति विजय दिलाता है। तो वहां पे उन दोनों को देखा जाता है कि दशम भाव और दशमेश से जो कुंडली बन रही है चैत्र प्रतिपदा की भी और अपने देश की भी, तो उसमें उनका क्या रोल है। एकादश भाव लाभ का भाव है, तो मुद्रा लाभ, राष्ट्रीय मुद्रा छापने का कारखाना, खजाना, राष्ट्र के लक्ष्य और योजनाएं, विदेशों में भेजे गए राजदूत, राजनयिक, राष्ट्र के व्यापार के लिए लक्ष्य और योजनाएं, विदेशी व्यापार से लाभ, समझौते, नीतियां, सहयोगी संगठन और संस्थान, हमारे मित्र देश, कानूनी निर्माण, कानून में बदलाव जब आता है तो 11th हाउस एक्टिव होता है। पूंजीपतियों से धन लाभ, हमारे देश के जो भी व्यापारी वर्ग है या धनिक वर्ग है, 11th हाउस से देखते हैं कि उनसे किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। विदेशी सरकारों के साथ हमारे जो समझौते होते हैं, जो हस्ताक्षरित समझौते और अन्य देशों के साथ संबंध और संगठन जो बनते हैं, वो भी हम 11वें भाव से देखते हैं, जो लाभ के लिए हम अपने दूसरे देशों से संबंध बनाते हैं। हमारे देश के साथ मित्रता
तभी उन लोगों की होती है, विदेशियों की, जब उन्हें हमसे या हमें उनसे कोई लाभ प्राप्त हो। तो ये वाइजे वर्सा है जो 11th हाउस दिखाता है। बैंकिंग सेक्टर से लाभ, नीतियां, मुद्रीकरण, ये भी 11th हाउस है। और जो न्याय निकलता है, आवंटित होता है, जो बोला जाता है, जो जज होते हैं, वह भी हमारा 11th हाउस दिखाता है। 12th हाउस ये विदेश मंत्रालय, कारागार, देश निकाला, सैनिक अस्पताल, इन सबको यहां से देखते हैं, क्योंकि 12th हाउस गुप्त शत्रु का हाउस है। यहां से गुप्त शत्रु देखे जाते हैं, और कारावास भी है, अस्पताल भी है, और जेल, सैनिक यहां से देखे जाएंगे। ये भाव सभी प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र, शत्रु, यातना, सोच समझकर किए जाने वाले अपराध, गुप्त शत्रु और विदेशी जासूसों द्वारा किए गए अपराध, वेश्यावृत्ति और जालसाजी भी हम 12th हाउस से देखते हैं। यहां से हम सैनिक अस्पताल, कारागार और देश निकाला, श्रमिक मजदूर, आश्रय स्थल, जो हमारे धर्म के भी आश्रय स्थल बने होते हैं, वो भी हम 12th हाउस से देखेंगे। समुद्री लुटेरे, सेवा निवृत्ति और नियुक्ति, आतंकवादी, क्योंकि 12वां भाव हमें शत्रु और व्यय का भाव है, और आतंकवादी हमारे देश का व्यय करते हैं। यदि 12th लॉर्ड लग्न में आ जाए, जिस भी चैत्र प्रतिपदा कुंडली में 12th हाउस का लॉर्ड लग्न में आ जाए, तो समझिए देश में गुप्तचर जासूस घुस आए हैं। ये विदेश और विदेशी गुप्तचरों का भाव है। यदि द्वादशेष लगन में हो, तब हो सकता है कि देश में विदेशी गुप्तचर सक्रिय हैं, और विदेशी ताकतें उस समय देश की नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। तो इसीलिए देश में आतंकवादी का हम देखेंगे तो वो भी 12th हाउस से। अब ग्रहों की जानकारी में आज मैं बाकी बचे सभी ग्रहों की जानकारी देने का प्रयास करूंगी। कम्युनिकेशन, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, एफएफएम, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, मीडिया, हॉस्टल, राइटर, आपकी वाणी, पत्रकारिता, लेखन, लिखना, पढ़ना, दस्तावेज, ब्लूप्रिंट और देश के महत्वपूर्ण पेपर, ये सब हम बुध से देखेंगे, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक है। लिखने, बोलने, पढ़ने, छपने से, पब्लिकेशन से, मीडिया से इसका जुड़ाव रहता है। यदि देश के महत्वपूर्ण पेपर जल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो उस स्थिति में बुध की पीड़ा देखेंगे। जल जाना, मंगल से पीड़ित, और कोर्ट केस में अधिक लंबी बहस होना, मंगल बुध की युति या दृष्टि मंगल की बुध पर। बुध से हम मटर, मूंग की दाल, अरहर, मूंग की, चने की दाल, और वो सभी दालें जो 2 पार्ट में विभाजित हो जाती, क्योंकि बुध जो है मिथुन में जोड़ा है, तो वो दालें जो टूट जाती हैं, जैसे मूंग छिलका, उड़द छिलका, चना, चना टूट के चने की दाल बनती है। इस प्रकार से टूटी हुई जो दालें, 2 पार्ट में विभक्त दालें, उनको भी बुध रिप्रेजेंट करता है। पक्षियों को भी हम बुध से देखेंगे, क्योंकि पक्षी का स्वभाव, उसकी वाणी, उसकी प्रकृति, वो हलचल का पता देती है। ऐसे ही बुध की वाणी जो चंचल भी होती है और अफवाहें भी फैला सकती है। तो बुध जो है वो वाचाल भी है। बैंकिंग सेक्टर, देश के व्यापार की स्थिति, इन सबको भी हम बुध से देखेंगे। 2nd हाउस बैंक है, और एकादश भाव ये बैंकिंग सेक्टर में लाभ है। तो चिट फंड इत्यादि जो काम करते हैं जो लोग,
और अधिक मात्रा में अगर सरकारी रूप से कोई चिट फंड है या कोई कमेटी जैसे बनती है जिनमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें बुध की पीड़ा देखेंगे तो उसमें धोखा होगा। यदि बुध सुस्थित है, शुभ है, 2nd and 11 से जुड़ा है तो लाभ देगा, धन का लाभ देगा। बृहस्पति ये बैंक का कारक है। जितने भी फाइनेंशियल, बैंक, मनी फ्लो, चिटफंड कमेटी, शाही खजाना, जमा पूंजी, पूंजीपति, लोन, ये सब हम बृहस्पति के कारकत्वों में देखेंगे। इनकी स्थापना बृहस्पति करता है। देश के धर्म स्थल, आश्रय स्थल, धर्म स्थल का धन, इन सबको भी हम बृहस्पति से देखेंगे। देश की जन्म दर, क्योंकि कारक जन्म दर का संतान का बृहस्पति होता है, तो जन्म दर, शिक्षा नीति, राजदूत, इन सभी के बारे में हम बृहस्पति की स्थिति से बात करते हैं। हल्दी, कर्पूर, नमक, गाय, पूजनीय वृक्ष और केला, बेल पर लगने वाली सब्जियां, इन सबको भी हम बृहस्पति से देखते हैं। पूजनीय वृक्ष में केला के अतिरिक्त जैसे पीपल भी है और बड़ का पेड़ भी है, और अन्य कई वृक्ष हमारे देश में हैं जिन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। शुक्र कला को दर्शाता है, सुंदरता, सेलिब्रिटी, विवाह। जैसे अभी रिसेंटली अंबानी के पुत्र का विवाह बहुत चर्चा में रहा, तो अगर हम इसको 2023 के चैत्र प्रतिपदा से देखें या अगस्त की प्रतिपदा या जो समय इसके विवाह करा उस प्रतिपदा और अमावस्या से देखें, तो हमें शुक्र की स्थिति से सेलिब्रिटी विवाह दिखेगा, जो अंबानी के लिए हम कह सकते हैं उनके पुत्र के विवाह के लिए जो खर्चा इतना दिखाया गया है वो कितना था। रिसेंटली शुक्र उच्च का था जी। तो कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्री, सिंगर्स, ज्वेलरी, फैशन, होटल इंडस्ट्री, हम इनको एक ब्रॉड वे में देखेंगे। अगर हम चैत्र प्रतिपदा से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, उसके ब्रॉड वे में देखेंगे कि इस इंडस्ट्री जैसे होटल इंडस्ट्री, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, सिनेमा हॉल्स, सिल्क, लग्जरी गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट, हीरा और अन्य आभूषण, हीरा जैसे, डायमंड जैसे अन्य रत्न व्यापार, मलमल कपड़ा, रेशमी कीड़े भी और रेशमी कपड़ा भी, क्योंकि शुक्र जो है वो सुंदरता और सिल्क है, चमक देता है, हीरे की जैसे चमक देता है। और सुगंध, इत्र आदि से जोड़ता है, तो सुगंधित मसाले, लौंग, सौंफ, दालचीनी, सुगंधित जितने भी मसाले हैं, इन सबको शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो इनको महंगा या सस्ता करना, ये शुक्र के ऊपर शुभता और पीड़ा इनको भी दिखते हैं। शनि ये सर्विस क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एग्रीकल्चर को, तेल, लोहा, इस्पात, भूमि के अंदर की खदान, क्योंकि कोयले को भूमि के अंदर का हीरा कहा जाता है, जैसे कोल माइन। और ये जनता का कारक है, भीड़ में ये जनता का नेता है। पुराने रोग, सूखा रोग या सूखी धरती, इनको भी हम शनि से देखेंगे, क्योंकि सूखा वायु तत्व का कुंभ ये दिखाता है, और अभी हमारा कुंभ चैत्र प्रतिपदा में मंगल के साथ है, तो यहाँ वो सूखे को रिप्रेजेंट करेगा। ये चमड़ा, तिल, उड़द की दाल, ऊंट, क्योंकि ऊंट रेत पे चलता है, रेतीला जानवर है और सूखे को दर्शाता है, रेत ये भी सूखे को दर्शाती है। धीमे चलने वाला चौपाया जानवर, ऊंट तो है ही, साथ में गधा, भैंस आदि भी उसमें आते हैं। तो स्वाइन फ्लू रोग भी शनि की ही देन है, जो कि एक महामारी है। अब चिकनगुनिया ये बुध देता है, क्योंकि बुध
नर्व्स का स्किन का कारक है। तो स्किन से चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू जो फैलाता है वायु में, वो शनि से देखते हैं। दोनों ही महामारी हैं, पर हम ग्रह उसके अलग अलग देखेंगे। शनि क्योंकि भूमि पर शासन करता है और ये शमशान की भूमि भी दिखाता है। युद्ध की स्थिति में देश में अधिकतर जो भूमि का उतार चढ़ाव है, लाभ हानि है, वो शनि से देखेंगे। और युद्ध समय में विजय पराजय, ये भी युद्ध समय की कुंडली में शनि को देखेंगे। शनि न्यायाधीश, न्याय अवस्था, न्याय का कारक भी है क्योंकि कर्माधिकारी भी है। तो सिविल इंजीनियर या सिविल सेना, शनि इन्हें न्याय अनुसार चलाता है। तो शनि यहाँ पर शासन जो करता है वह भी एक रूलिंग ग्रह होकर करता है, यानी वो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है जो लॉन्ग टर्म तक के लिए, न्याय के लिए बना हुआ कानून जो अधिक लंबे समय तक चले। शनि का राहु केतु से जुड़कर अगर योग बने तो भूकंप, युद्ध और आपदाएं जो प्राकृतिक आती हैं। वक्री शनि या पीड़ित शनि परिस्थिति को और अधिक हानिकारक बना देता है। बृहस्पति से शनि की 2-11, 2-12, 3-11, 6-8 की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। इस वर्ष भी ये 3-11 की स्थिति में है। शनि से तीसरे भाव में बृहस्पति पीड़ित है और शनि बृहस्पति से 11वें है। क्योंकि इन परिस्थितियों में बृहस्पति अपनी पूर्ण शुभता दे नहीं पाते, इसलिए वो पीड़ा दे जाते हैं। राहु, राहु ग्रह दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। लीक से हटकर काम करना राहु का काम है। एंटी सोशल, एंटी रिलीजियंस, सबके सामने ना आकर दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, ये राहु है। क्योंकि राहु हमेशा दूसरे का चोला ओढ़कर काम करता है, उसकी स्वराशि तो कोई है नहीं। तो जहां बैठता है उसी के कंधे पर, अपने स्वामी के कंधे पर बंदूक रखकर, जिसके साथ युति है उसका साथ पाकर वो कार्य करता है। राहु मंगल रिस्क वाले कार्य, बम विस्फोट, गोलीबारी आदि दिखाते हैं। राहु बुध जुआरी, जुए के अड्डे, इनको बलि कर देते हैं। राहु मंगल शनि और लग्नेश तथा 12वें भाव का स्वामी हो तो युद्ध क्षेत्र में पकड़े गए सैनिक या लोग, उनको यातना बहुत अधिक मिलती है, बहुत अधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। राहु सैटेलाइट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल सैटेलाइट और उपग्रह का भी कारक है। बेतार की चीजों में तार राहु है जो दिखाई ना दे। साथ ही नशा, नशीले पदार्थ का भी कारक राहु है, क्योंकि नशा भी सिर चढ़कर बोलता है, दिखाई नहीं देता कि ये कितने नशे में है और क्या बोल रहा है, वो समझ नहीं आता। तो राहु इसका कारक है। केतु सीक्रेट एजेंट, जासूस, सीबीआई, एफबीआई इत्यादि को दर्शाता है। ये प्रचंड रोग देता है, प्लेग जैसी बीमारियां, ये इसकी देन है। हैजा आदि इनका कारक है। वो जिस भाव में हो उस भाव संबंधित पीड़ा को जड़ से खत्म करता है, यानी काटने का कार्य भी केतु है। ये संबंध काटे या शरीर का कोई अंग, या पीड़ा देकर उस संबंध, उस मंत्रालय को ही खत्म कर दे जिसमें वो बैठा है। तो केतु का काम काटना है या धोखा देना है या असल को ना दिखाना है, जिसे लोग कहते हैं झूठ। लेकिन वो सच को सामने नहीं आने देता, और जब सच सामने आता है तो लगता है कि धोखा हो गया। चैत्र प्रतिपदा 2014 का हम चार्ट देखेंगे तो शनि तब राहु के साथ उच्च का था और हमारा
मंगल वक्री कन्या में, बृहस्पति की शनि पर दृष्टि और बृहस्पति की बुध पर भी दृष्टि थी। बुध हमारे अगर इंडिया के चार्ट में देखें तो वो द्वितीयेश है, पंचमेश है। तो 15 अगस्त जो हमारी चैत्र प्रतिपदा की कुंडली, उस समय गुरु उच्च का हो गया, शुक्र और सूर्य के साथ गुरु उच्च का, और अपने स्वामी चंद्रमा को दृष्ट कर रहा था। ये चैत्र प्रतिपदा कुंडली है। ये अगस्त की 15 अगस्त 2014 की हमारे गणतंत्र दिवस की कुंडली है। और यहाँ मैंने इंडिया का चार्ट दिखाया है, ट्रांजिट दिखाया है। हमारा चैत्र प्रतिपदा गणतंत्र दिवस वाला, वो भी अगर हम देखें, सॉरी प्रतिपदा नहीं, 15 अगस्त का, तो वो भी टॉरस लगन था। उसमें अगर हम प्रतिपदा में देखें तो गुरु हमारा मिथुन में था, 17 डिग्री 18 मिनट, और वहीं पर गणतंत्र दिवस तक गुरु हमारा उच्च का हो गया। दोनों ही परिस्थितियों में गुरु बुध को देख रहा है, गुरु की बुध पर दृष्टि है। यहां पर भी गुरु बुध को नहीं देख रहा, लेकिन बुध सूर्य की राशि में बैठा है, सूर्य चंद्रमा में, चंद्रमा गुरु में, और गुरु से दृष्ट है। अब इस गोचर को हम इंडिया के ट्रांजिट में देखें तो गुरु हमारा मिथुन का 2nd हाउस में आ गया, बुध कुंभ राशि में गुरु से दृष्ट। तो 15 अगस्त 2014 को जो मोदी सरकार का शिक्षकों के लिए नया मसौदा बना, शिक्षक पंचम भाव, यहाँ सूर्य चंद्र की दृष्टि, मंगल वक्री, तो नया मसौदा बना कि शिक्षकों की बहाली और शिक्षकों के लाभ के लिए कुछ नए कानून बने। और नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत समय से बंद था, वो फिर से खुले, इसकी घोषणा हुई। तो शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री के लिए विचार और घोषणा हुई उनके ऊपर, ये 15 अगस्त में। तो गुरु जब मिथुन में था, बुध की राशि में था, बुध को दृष्ट किया और पंचमेश को भी दृष्ट किया, तो यहाँ पे शिक्षा संबंधित कार्य भी हुआ। अब चैत्र प्रतिपदा में 2000 को गुरु बुध की द्वितीय भाव से, बुध की राशि बैंक के भाव से नवम दृष्टि से देख रहा था, जो बुध पंचमेश भी है, यानी बैंक का स्वामी भी है। हमारी बैंक सेक्टर का कारक गुरु वहां बैठा है। तो जब गुरु उच्च के हुए तो उन्होंने शिक्षा संबंधी कार्य तो किया ही, साथ ही उसमें जनधन योजना शुरू हुई। जनधन योजना, बैंक में जनता पंचम भाव, शिक्षा पंचम भाव, 2nd हाउस, बैंक, गुरु बुध की दृष्टि, गुरु की बुध पर दृष्टि, और मंगल का यहाँ पे होना, चंद्रमा से दृष्ट, सूर्य से दृष्ट। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि राहु केतु भी अगस्त में एकादश भाव से संबंध बना रहे थे। राहु कन्या में थे 15 अगस्त की कुंडली में। तो इसलिए इस धन योजना के सही आंकड़ों का किसी को पता नहीं है कि कितना धन जमा हुआ है जनता का, क्योंकि द्वितीय भाव बैंक धन है, 11वां भाव बैंक के धन से लाभ, यानी बैंकिंग सेक्टर में प्रजा का धन जमा हुआ। बुध का कारक बुध दशम भाव से 4th भाव को देख रहा है, इसलिए पैसा देश में ही रहा, देश से बाहर नहीं गया। तो सरकार के चलने वाले बैंक, सहकारी बैंकों में ये पैसा जमा रहा। तो जनधन योजना हमारी जो बनी, वो पैसा राहु केतु एक्सिस में होने से, 15 अगस्त में राहु केतु एक्सिस में पंचम भाव होने से, तो कितना पैसा बैंक में जमा हुआ इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपका पसंद आया होगा। आपको
जिस किसी इवेंट का, जिस किसी वर्ष के लिए देखने की इच्छा हो, समझने की इच्छा हो, आप मुझे मैसेज कीजिए या यूट्यूब पर ही आप मुझे बताइए आप कौन सा इवेंट देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी अन्य ग्रहों की युति से भी आपको अन्य इवेंट को समझाने की। तो नमस्कार, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ चर्चा करने के लिए। आप सबके सुझाव स्वागत है, उन सबका। आप अपना प्यार बढ़ाए रखें ताकि मुझे भी करेज मिलती है काम करने के लिए। तो अपना प्यार बढ़ाए रखें और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।